ठीक है, तो सबसे पहले कल अपन ने जो बात करी थी, है ना, संख्या पद्धति के बारे में पढ़ा था। ठीक है, नंबर सिस्टम के बारे में, संख्या पद्धति। ठीक है, नंबर सिस्टम, उसमें देखो समराइज कर रहे हैं। हेलो भाई, क्या है, समराइज कर रहे हैं कि क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले अपन ने प्राकृत संख्याओं के बारे में पढ़ा था। ठीक है, प्राकृत संख्याएं ऐसी संख्याएं होती है जो एक से स्टार्ट होती है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से, जो प्राकृतिक चीजों को गिनने के लिए यूज होती है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा तो नहीं होगा ना कि जैसे मान ली जानवर गिन रहे हैं, है ना, तो मेरे पास 1.5 जानवर है, मेरे पास 2.25 जानवर है, ऐसा तो नहीं होगा ना। जानवर या तो पूरा होगा या तो नहीं होगा। ठीक है ना, 1 2 3 4 इसी तरीके से होगा। मतलब यहाँ पे 1.5 सवा, है ना, ये सब कुछ नहीं आने वाला है। ऐसा होगा क्या कि 1/2 पेड़ है मेरे घर, ऐसा होता है क्या? नहीं होगा। ठीक है ना, वो तो पूरा होगा ना एक, तो कंप्लीट ये पूरे के पूरे नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरीके से होते हैं। ठीक है ना, प्राकृत संख्याओं में। तो ये प्राकृत संख्याओं का ग्राफ हो गया, आपका गोला हो गया। ठीक है, मतलब ये सारी संख्याएं ये लग जा रही है आगे तक, ये सब प्राकृत संख्याओं में आती है। ठीक है, उसके बाद में अपन ने बात करी थी पूर्ण संख्या। ठीक है ना, हमको नीड महसूस हुई जीरो की भी, तो प्राकृत संख्याओं में जीरो और ऐड हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगी, आपकी पूर्ण संख्या है। मतलब इसके अंदर जीरो और आ गया, 1 2 3 4 5 इस तरीके से आगे बढ़ते जा रही है संख्या। ठीक है ना, तो ये पूर्ण संख्या हो गई। अच्छा, इस पूर्ण संख्या में ये सारी की सारी प्राकृत संख्याएं भी तो है ना, देखो ये सब प्राकृत संख्याएं है ना, और उसमें जीरो और अधिक हो गया, मतलब ये सारी की सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। क्लियर है क्या? ठीक है ना। उसके बाद में अपन ने बात करी थी, अभी भी देखो जीरो भी आ गया है और ये संख्या 1 2 3 4 भी धनात्मक संख्या भी आ गई, पर बहुत सारे नंबर ऐसे भी तो होते हैं जो ऋणात्मक होते हैं, वो तो नहीं दिख रहे ना अपने को यहाँ पे। ठीक है, तो ऋणात्मक संख्या भी आएगी, वो कहाँ पे आएगी? अब अपने को जो नई संख्या पद्धति आती है वो कौन सी आती है? पूर्णांक। क्या होगी? पूर्णांक संख्या है। ठीक है ना, तो यहाँ पे बात करेंगे अपन पूर्णांक संख्या है। ठीक है, पूर्णांक संख्याओं के अंदर आपका जीरो तो होता है, ठीक है, धनात्मक संख्याएं भी होती है, ठीक है, अनंत तक, और ऋणात्मक संख्याएं भी होती है, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4। ठीक है ना, मतलब सबसे छोटा आपसे पूछा जाता है तो आप बोलते हैं जीरो होता है, नहीं, जीरो से छोटी संख्याएं होती है। ठीक है, ऋण 1 जीरो से भी छोटा होता है, ऋण 2 जीरो से भी छोटा होता है। ठीक है, ये ऋणात्मक संख्या हो गई। इस तरीके की जो संख्याएं थी इसको अपन बोलते थे ये धनात्मक पूर्णांक होते थे। ठीक है ना, इसको क्या बोलते थे? पूर्णांक। ठीक है, और इधर वाली क्या होती थी आपकी? ऋणात्मक पूर्णांक। क्लियर है क्या यहां तक का? तो देखो यहां पे देखो, ये पूर्णांक संख्याओं के अंदर ये संख्याएं भी है, मतलब प्राकृत संख्याएं भी आ गई और पूर्ण संख्याएं भी आ गई। ठीक है ना, तो मतलब इस गोले के अंदर ये दोनों की दोनों संख्याएं आ जाएंगी। ठीक है ना, उसके बाद में अभी भी कुछ चीजें कंप्लीट नहीं है, फिर नई संख्या पद्धति को अपन ने लाया। अभी भी यहाँ पे दशमलव वाली संख्याएं तो है ही नहीं। ठीक है ना, मतलब अगर चीजें ऐसी भी तो होती ना, जैसे आपके पास 2 चॉकलेट है, ठीक है, और यहाँ पे 3 चॉकलेट है और 2 लोगों के बीच में बांटना है। ठीक है ना, 3 चॉकलेट कितनी है? 1 2 और 3, और यहाँ पे 2 लोगों के बीच में बांटना है आपको। ठीक है ना, ठीक है, तो आप क्या करोगे भैया? एक तो इसको दे दोगे, ठीक है, एक तो इसको दे दोगे, ठीक है ना, और ये बीच में से इसको आधा आधा दे दोगे। ठीक है ना, तो आपको कितना मिला भैया? एक तो पूरा मिला और एक आधा मिला। ठीक है, और एक तो पूरा मिला और एक आधा मिला, तो इसको 1 सही 1/2 भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, या ये बोल सकते हैं क्या कि 3 थे और 3 का 2 भाग कर दिया मैंने। ठीक है, तो उसको लिखेंगे कैसे? देखो 3 चॉकलेट के अपन ने क्या करे? 2 भाग करे, 50-50 कर दिया। तो इसको इस तरीके से, ये जो होता है ना आपका भिन्न, इसको इस तरीके से लिखते हैं। देखो 2 एकम 2 और 1 3/2, मतलब हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 1 सही 1/2 को आप 3/2 भी लिख सकते हो। कैसे लिखते हैं? ये पहले इसका अपन इधर गुना करते हैं, 2 एकम 2 और इसमें 1 जोड़ देते हैं तो 3/2 हो गया। ठीक है ना, मतलब 3 के 2 भाग कर दिए, भाग में ना 2,
तो इसको पढ़ते कैसे, 3 के 2 भाग कर दिए। क्लियर है क्या अभी? सिमिलर तरीके से इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, मतलब 3 के अपन ने 2 भाग कर दिए, समझे? अब सुनो, ये होता है आपका 1, ठीक है ना, और मेरे को आधे को लिखना है अगर, तो आधा कैसा होता है 1/2। अगर मैं इसको काटूंगा तो ये क्या आएगा, 0.5 आएगा, ठीक है ना। 0.5 क्या होता है, आधा होता है, ठीक है। तो हम जब 1 को और 0.5 को जोड़ोगे आप, तो ये हो जाएगा आपका 1.5, ठीक है। तो जब आप इसको काटोगे ना, तो इसका आंसर भी आएगा 1.5 और इसका आंसर भी आएगा 1.5। समझ में आया क्या? तो इसको बोलते हैं 1.5, है ना, 1 और आधा, समझे क्या, 1 और आधा 1.5, ठीक है ना। तो देखो इसको भी आप 1 से 1/2 लिखा रहेगा तो उसको भी 1.5 ही होता है, 3/2 लिखा रहेगा वो भी सेम ही होता है, 1.5 ही होता है, और 1.5 लिखा रहेगा वो भी 1.5 ही होगा। समझ में आया क्या? मतलब एक ही चीज को लिखने के बहुत सारे तरीके, पर ये संख्या है तो हम यहाँ पे ले ही नहीं रहे ना, तो वो संख्या है कब आएगी, तो नई संख्या पद्धति को अपन एडॉप्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपन क्या करेंगे कि एक नई संख्या पद्धति को और लेके आएंगे, वो आपकी होगी परिमेय संख्या है। क्या कहलाएगी वो? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है, मतलब ये परिमेय संख्या क्या होगी, इसके अंदर जो सारे धनात्मक पूर्णांक है वो भी आ जाएंगे, ऋणात्मक पूर्णांक भी आ जाएंगी, जीरो भी आ जाएगा, मतलब ये सारी की सारी संख्याएं इसके अंदर आ जाएगी। उसके साथ साथ ये दशमलव वाली संख्या है ना वो भी आ जाएगी, है ना, भिन्न वाली संख्या है वो भी आ जाएगी। क्लियर है क्या अभी? ठीक है ना, मतलब अपन बोल सकते हैं कि हर वो संख्या आ जाएगी जिसको आप P/Q के रूप में लिख सकते हो, पर यहाँ पे शर्त ये है कि Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब हर संख्या, कौन कौन सी संख्या आ सकती है इसके अंदर, सर धनात्मक आ गई, ठीक है सर, इसके साथ में ऋणात्मक भी आ गई, जिस धनात्मक के साथ 1 2 3 4 इस तरीके की आ गई, ऋणात्मक भी आ गई, -1 -2, ठीक है, -3, 0 भी आ गया, ठीक है, और दशमलव वाली संख्याएं भी आ गई, ठीक है, ठीक है, जैसे 1.5 हो गया, 2.3 हो गया, ठीक है, इस तरीके की संख्या आ गई। भिन्न भी आ गए यहाँ पे, भिन्न कैसे हो गया यहाँ पे, जैसे 2/3 है, यहाँ पे 3/2 है, ठीक है, ये सारी संख्याएं भी आ गई। मतलब हम बोल सकते हैं कि परिमेय संख्या एक बहुत बड़ी संख्याओं का संग्रह होता है जिसके अंदर ये सारी संख्याएं आ गई है, ठीक है, जितना हम लगभग जो जानते हैं वो सारी संख्या इसके अंदर आ गई। अभी भी अपन ने करने की संख्याएं नहीं लिखी इसके अंदर, ठीक है, वो अलग मैटर, उसको अपन बाद में देखेंगे, वो अपरिमेय संख्या के अंदर आएगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो परिमेय संख्या का गोला होता है सर, इसके अंदर आपकी प्राकृत संख्याएं भी आ गई, पूर्ण संख्याएं भी आ गई, पूर्णांक भी आ गई, और सारी संख्याएं आ गई इसके अंदर, ठीक है। अब सवाल ये होता है, कल मैंने कुछ थोड़ा बहुत डिस्कस किया था उसके बारे में बताते कि सर फिर सवाल ये होता है कि क्या एक परिमेय संख्या होती है, तो हाँ दिख रहा है कि इसके गोले के अंदर है, मतलब होती है, पर आपने ये भी बोला ना इसको P/Q के रूप में लिख सकते हो, वो होती है, तो हम एक को लिख सकते हैं ना, एक को हम 1/1 लिख देते हैं, है ना, P और Q के रूप में लिख दिया आपने। सर 4 के बारे में क्या ख्याल है, ये परिमेय क्या परिमेय, हाँ ये भी परिमेय संख्या है, इसको भी अपन क्या लिख सकते हैं 4/1, किसी भी संख्या में उसके बटे में 1 लिखोगे तो वो परिमेय संख्या को, मतलब वो वही संख्या होती है ना, जैसे 4 का 1 भाग, तो 4 का 1 भाग तो 4 ही होगा ना, मतलब 4 चॉकलेट लेके आए हो तुम लोग, ठीक है, खाने वाले भी तुम ही हो, तो तुमको 4 की 4 ही तो मिलने वाली है, समझे ना। तो बटे का मतलब होता है कितने भाग किए उसके, तो 4 का हमने 1 ही भाग किया तो 4 ही मिलेगा ना आपको, ठीक है। वैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे आप ऐसी संख्या 1.5, तो सर इसको तो अपन ने P/Q के रूप में लिखा नहीं दिख रहा है, तो ये तो परिमेय संख्या नहीं होगी, पर ऐसा नहीं है, इसको भी हम लिख सकते हैं। कैसे? जैसे 1.5 दिखा ना आपको, तो दशमलव को हटा के हम यहाँ पे लगाते हैं 1, ठीक है ना, और यहाँ पे एक संख्या थी तो ये लगा दिया 0, मतलब 1.5 को अपन लिख सकते हैं क्या 15/10। क्लियर है क्या अभी? ठीक है, और कोई सी भिन्न वाली संख्या है वो तो बाय डिफॉल्ट है ना, 3/2 हो गया, ये तो पहले से P/Q के रूप में लिखी हुई है, ठीक है। 0 के बारे में क्या ख्याल है सर, 0 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय वाले हाथ ऊंचे करो, 2 परिमेय वाले बाकी सभी, ठीक है। सुनो, तो 0 भी आपकी परिमेय संख्या होती है, क्यों? क्योंकि 0 भी तो इस गोले के अंदर आ रहा है ना, या ऐसे बोले कि 0/1 भी तो लिख सकते हैं इसको, मैडम लिख सकते ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। अब सुनो, अब इसके बारे में क्या ख्याल है, मैं यहाँ पे लिखता हूं 4/0,
इसके बारे में क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमने पहले ही बोला है कि बटे के अंदर क्यू की जगह कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए, ये होगी अपरिमेय संख्या। क्लियर है क्या अभी? ठीक है, ठीक है, यहां तक का क्लियर है। अब इसके आगे की बात करते हैं। सुने चल गया। सुने अभी मैं यहाँ पे कोई संख्या लिखता हूं। ठीक है, जैसे मैंने दो संख्या लिख दी यहाँ पे, 4 और 5 लिख दिया। ठीक है, अगर मैं पूछता हूं कि 4 परिमेय संख्या है क्या? 5 परिमेय संख्या है क्या? इनके बीच में कोई और परिमेय संख्या दिख रही है आपको? मतलब दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? 1, 2, 4, 10 या कोई नहीं? बताओ। है संख्या है पर कितनी हो सकती है? चलो ये बात तो क्लियर हो गई कि ये दो परिमेय संख्या है। और सर संख्या हम जब पढ़ते हैं तो हमको 4 के बाद में 5 ही आता है, पर इसके बीच में भी बहुत सारी संख्याएं है जो हमको दिख नहीं रही है। तो इसके बीच में भी बहुत सारी परिमेय संख्या होती है। कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो इसका आंसर होगा इनफाइनाइट, इन्फिनिटी, अनंत, बहुत सारी संख्याएं। बताते अभी 4 के बाद में 4.001 भी तो होता है, 4.002 भी तो होता है, 4.003 भी तो होता है, 4.1 भी तो होता है। ठीक है, 4.2 भी तो होता है, 4.3 भी तो होता है, 4. अरे बहुत सारी अनंत संख्याएं हो जाएगी। मतलब लिखते ही चले जाओ यार, बहुत सारी इनफाइनाइट संख्याएं हो जाती है। ठीक है ना, तब जाके 5 आएगी। मतलब बहुत सारी संख्याएं होती है। ठीक है ना, समझ में आया क्या? हमने देखा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में भी बहुत सारी परिमेय संख्याएं होती है। सुनो, अब आप बोलोगे सर ये परिमेय संख्या है क्या? देखते ना, 4.001 को हम क्या लिख सकते हैं? सुनो, यहाँ पे दशमलव का हटाया, 1 लगाया और 1, 2, 3 जीरो लगा दिए, तो ये ना परिमेय संख्या। ठीक है, मतलब 4 और 5 के बीच में भी, या जो भी दो परिमेय संख्या होती है उनके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है। ठीक है, तो आपको इस तरीके के सवाल प्रश्नावली में आएंगे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालो, 3 निकालो, 4 निकालो, 5 निकालो, इस तरीके का सवाल आता है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, सपोज करें आपको सवाल ही आ गया, सवाल कोई सा ले लेते अपन। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे कि 1 तथा 2 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके का सवाल मान लेते हैं कि 1 और 2 के मध्य 5 परिमेय संख्या निकालनी है अपने को। तो चूंकि बहुत सारी होती है, अपने को सिर्फ 5 ही बोला है, तो निकालने का तरीका क्या होता है? यहाँ पे अपन इसको सोल्व करेंगे, इसका लिखते हैं हल। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि यहाँ पे क्या बोला है? 1 और 2 के बीच में कितनी परिमेय संख्या निकालनी? 5। ठीक है, तो जब बोला है 5, तो 5 से एक अधिक लेना है अपने को। कितना लिखना है? 5 धन 1 कितना हो जाएगा? ये 6। सुनो, जितना भी बोला रहेगा, अगर 4 बोला रहता तो कितना लेते अपन? 5। अगर 6 बोला रहता तो कितना लेते? 7। मतलब उससे एक अधिक लेंगे, तो यहाँ पे ले लिया 6। ठीक है, अब जैसे हमने 1 और 2 के बीच में निकालना है, तो आप क्या करोगे? हाँ सुनो, एक चीज और होती है कि अगर यहाँ पे मैं कोई संख्या लेता हूँ, मान लीजिए मैंने 4 लिए, 4 में मैं 5 का गुना भी कर रहा हूँ और भाग भी दे रहा हूँ, तो ये 4 ही होगा। कैसे? क्योंकि 5 से 5 तो कट जाएगा ना। ठीक है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आप किसी संख्या में गुना कर रहे हो और उसी संख्या से भाग दे रहे हो तो उस संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे अपन क्या करेंगे कि चूंकि 5 परिमेय संख्या निकालनी है, तो अपन ने यहाँ पे क्या लिख दिया? 5 और 1 6 हो गया। तो हम यहाँ पे 1 में ऊपर और नीचे 6 का गुना कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी 2 में भी 6 का गुना और 6 का भाग कर दिया है अपन ने। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 6 कम 6 बटे 6। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 6 दूनी 12 बटे 6। अब सुनो, यहाँ पे
हम 5 परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। कैसे? ये 7/6 हो जाएगा, 8/6 हो जाएगा, 9/6 हो जाएगा, 10/6 हो जाएगा, 11/6, 1 2 3 4 5। तो आपकी ये 5 परिमेय संख्या हो गई ना। तो उत्तर में आप लिख सकते हो यहाँ पे कि 1 और 2 के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो गई? ये 5 परिमेय संख्याएं हो गई। ठीक है ना। एक्चुअल में हमने कोई चेंज नहीं किया। आप बोलोगे कि सर 1 और 2 कहां गए? ये तो 6/6 और ये तो 12/6। अरे देखने का नजरिया अलग है भाई, है ना। वो एक्चुअल में 6/6 क्या होता है? 6/6 तो एक ही होता है ना। ठीक है, ये दिख रहा है आपको 6/6 पर है तो एक ही ना वो। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है भैया? 12/6 पर 6 दूनी 12, ये तो 2 ही है ना। तो 1 और 2 के बीच में तो ये सब कुछ है। क्लियर है क्या अभी? ठीक है, तो देखने का नजरिया अलग अलग है। निकालने का क्या तरीका होता है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, कि जैसे बोला 1 तथा 2 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी, इसलिए हमने क्या करा? 5 और 1 कर दिया, जोड़ दिया 1 अधिक, तो 6 हो गया। अब आपको जो भी संख्या दी रहेगी उसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ, है ना, 6 का गुना और 6 का भाग कर देना है। ठीक है, तो ये कर दिया, तो ये संख्या क्या बन गई? 6/6 बन गई, और ये क्या बन गई? 12/6। अब आप देखते चले जाओ ना, है ना, 6/6 और 12/6 के बीच में इतनी सारी संख्याएं होती है। ठीक है, तो ये आपने लिख दिया, तो यही वो परिमेय संख्या है। अभी सभी की सभी परिमेय संख्या दिख रही है आपको, है ना, P/Q के रूप में लिखी है ना, तो सारी परिमेय संख्या लिख दी आपने। क्लियर है क्या? ठीक है, तो यहां पे आप 2 चीजें लिख लो, है ना, नोट डाउन कर लो। ये तो एक उदाहरण भी उतार लेना, और दूसरा नोट करके ये लिख लेना कि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं होती है। ठीक है ना? क्लियर है? छापो इतना, फिर आगे बात करते। सुनो, स्टार्ट हो गया वो, लिप कर रहा है। सुने, प्रश्नावली 1.1 पे अपन शिफ्ट कर जाते हैं। ठीक है, अपन ने बेसिक सारे जान लिए हैं। अभी अपन प्रश्नावली 1.1 का जो पहला वाला सवाल है उससे डील करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं क्या है। ठीक है, पहले कोशिश करना कि तुम जवाब दे पा रहे हो कि नहीं, तो उसके बाद मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो क्या 0 एक परिमेय संख्या है? वो बोल रहा है आपको कि 0 क्या परिमेय संख्या है? ठीक है, आगे भी ये सवाल है। पहला सवाल तो ये था कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो यहां पे पहले सवाल का जवाब होगा कि हाँ, उत्तर लिखेंगे हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना? ठीक है, जब परिमेय संख्या है तो इसको आप P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं ना, जहां पे Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो लिख सकते हैं ना भाई, इसको 0/1 लिख देते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ पे ये P हो गया और यहाँ पे ये Q हो गया। ठीक है, और दोनों के दोनों देखो 0 और 1 ये दोनों परिमेय संख्या होती है क्या? ठीक है, तो ये भी परिमेय संख्या है, या धनात्मक पूर्णांक बोल सकते हो आप इसको, है ना। इसने क्या बोला है आपको? पूर्णांक है, तो 0 भी क्या है? पूर्णांक है, पूर्णांक में आता है ना। ठीक है, और एक जो 1 होता है वो भी क्या होता है? पूर्णांक होता है। ठीक है ना, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले सवाल का जवाब ये है, छाप लो। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। ठीक है, तो इस तरीके का अपन ने सडनली अभी थोड़ी देर पहले ये एग्जांपल देखा था। ठीक है, तो उसी तरीके से करना है। कौन कौन कर सकता है? तो कोशिश सारे करो। ठीक है, अगर नहीं बनता है तो मैं बताने वाला हूं यहाँ पे। ठीक है, जल्दी से करो। ठीक है,
बहुत आसान है। सुने अभी, जैसे यहाँ पे बोला है आपको कि 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है मतलब 6 + 1 करेंगे, ठीक है, तो ये होगा 7, ठीक है। अब जो संख्याएं दी हुई है आपको 3 और 4, इसको लिख दो और इसको 7 से गुना और 7 से भाग कर दो, ठीक है। तो इधर भी गुना भी कर दोगे 7/7 से और इधर भी 7/7, तो इनके बीच में कहीं पे वो संख्याएं निकलने वाली है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 21/7 और ये 28/7, ठीक है। तो 21/7 और 28/7 के बीच में आपको परिमेय संख्याएं निकालनी है, तो कितनी होगी? सुनो, यहाँ पे लिख सकते हो आप एक्चुअल में एक्यूरेट, ये हो जाएगा 22/7, 23/7, 24/7, 26/7, 27/7, ठीक है। और आपकी संख्या क्या थी इधर? 28/7, ठीक है। तो ये हो गया ना 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्याएं आ गई है। क्लियर है क्या? तो यही आपका उत्तर है, ठीक है ना। इसको आप उत्तर करके लिख सकते हो 22/7, ये सब उत्तर बराबर लिख सकते हो। अतः वह 6 परिमेय संख्याएं होगी 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7, ठीक है ना। उत्तर करके लिख सकते हो। हलवा है ना एकदम, ठीक है। ओके स्टार्ट। सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना तीसरा है कि 3/5 तथा 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात करिए, ठीक है ना। तो अपने को सबसे पहले कि 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, पहला काम होता है 5 × 1 कर दो, मतलब ये 6। अब इस 6 का इस संख्या में हर में और अंश में मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है, ठीक है। तो यहाँ पे संख्या क्या है आपकी 3/5, ठीक है, और यहाँ पे 4/5, यहाँ पे भी आप 6/6 का गुना कर दोगे, यहाँ पे भी 6/6 का गुना कर दोगे। तो ये 6 × 3 = 18 और ये 6 × 5 = 30, ठीक है। और ये संख्या हो जाएगी 6 चौक 24 और ये 6 × 5 = 30, ठीक है ना। तो ये संख्या आपकी बन गई है, ठीक है, 24/30। अब 18/30 और 24/30 के बीच में जो परिमेय संख्या वो निकाल लेते अपन। तो यहाँ पे क्या होगी आपकी 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, ठीक है। तो ये सारी की सारी संख्याएं आपका उत्तर हो जाएगी, ठीक है ना। ये 6 संख्याएं हो गई आपकी परिमेय संख्या जो निकाल ली थी, इन्हीं के बीच है ना ये, ठीक है जी भाई, ये आपका उत्तर, ठीक है। छापो इसको, जिससे नहीं बनाया वो छाप लो। सुने, यहाँ पे चौथे सवाल पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको कुछ 3-4 सवाल पूछे हुए 4 के अंदर, ठीक है, सत्य असत्य बताना है ना। अभी जो अपन पुराना देख चुके हैं उसी से रिलेटेड होंगे। तो पहला सवाल है, क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं, आपको बताना है सत्य क्या असत्य, सिंपल, ठीक है। पहला सवाल, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? सत्य वाले मैक्सिमम, बाकी असत्य वाले। सुनो एक बार फिर से मैं यहाँ पे वो मैप बनाता हूँ, माइंड मैप, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने प्राकृत संख्या के बारे में पढ़ा था, ठीक है। प्राकृत के बाद में पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ा था, ठीक है। पूर्ण के बाद में पूर्णांक, ठीक है। पूर्णांक के बाद में परिमेय, ठीक है, ये आ गया। अब सुनो क्या बोल रहा है वो कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, मतलब हर प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के गोले में आ रही है क्या? आ रही ना। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है ना, मतलब सभी की सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है ना, ठीक है। तो मतलब इसका आंसर क्या आएगा? सत्य आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक, ठीक है, मतलब यहाँ पे होने वाली सारी की सारी संख्याएं पूर्ण संख्या होती है क्या? नहीं होती है ना। जैसे यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नेगेटिव संख्या, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 1, तो ये क्या है? पूर्णांक है, पर ये पूर्ण संख्या है क्या? नहीं है ना, नहीं है ना। तो इसका क्या आएगा दूसरे वाले का?
दूसरे वाले का आएगा असत्य। क्या इसका रीजन क्या है? क्योंकि पूर्णांक संख्या तो नेगेटिव भी होती है, पर पूर्ण संख्या नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है, ये बहुत काम की चीज है। क्या बोला, एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है क्या? नहीं होती है। ठीक है ना। अब तीसरा सवाल है आपका, पढ़ना है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या मतलब यहाँ पे परिमेय संख्या होने वाली, जैसे 1.2 हो गया, 3/5 हो गया, 2/3 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या? बताओ। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या के गोले में आ रही है क्या? नहीं आती ना। मतलब पूर्ण संख्या परिमेय संख्या के गोले में आ रही है। सुनो यार, ये परिमेय संख्या है, ठीक है, पर ये पूर्ण संख्या है क्या? नहीं है ना। पूर्ण संख्या तो क्या होगी? 0, 1, 2, 3, 4 ये होगी, है ना। शब्दों का खेल है भाई यहाँ पे। अगर ऐसा बोलता कि प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है तो हाँ होती है, पर प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है ना। तो इसका भी क्या आएगा? असत्य। ठीक है, और इसी के साथ में अपने प्रश्नावली 1.1 का टाटा बाय बाय हो चुका है। ठीक है, खल्लास। क्लियर है? सारे क्वेश्चन समझ में आए? ठीक है ना। लगे तो ये सत्य छापो।